ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। ग्रंथराज भागवतम की स्कंद 4 अध्याय 8 श्लोक संख्या 24। मैत्रेय उवाच। श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, एवं इस प्रकार संजल्पितम परस्पर बातें करते मातुः माता से आकर्ण्य सुनकर अर्थ आगमम सार्थक वचः शब्द संनियम्य संयमित करके आत्मना मन से आत्मानम अपने को निश्चक्राम निकल पड़े पितुः पिता के पुरात घर से। एवं संजल्पितं मातुर आकर्ण्यर्थगमं वचः संनियम्यात्मनात्मानं निश्चक्राम पितुः पुरात्। श्री मैत्रेय मुनि ने आगे कहा, ध्रुव महाराज की माता सुनीति का उपदेश वस्तुतः उनके मनोवांछित लक्ष्य को पूरा करने के निमित्त था। अतः बुद्धि तथा दृढ़ संकल्प द्वारा चित्त का समाधान करके उन्होंने अपने पिता का घर त्याग दिया। तात्पर्य, माता तथा पुत्र दोनों को कोप था कि ध्रुव महाराज का अपमान उनकी विमाता द्वारा हुआ और उनके पिता ने उस पर कोई कार्यवाही नहीं की, किंतु कोरा कोप वृथा है। मनुष्य को उसे कम करने का उपाय खोजना चाहिए। अतः माता पुत्र दोनों ने श्री भगवान की शरण में जाना ही उचित समझा, क्योंकि समस्त भौतिक समस्याओं का एकमात्र हल वही है। यहाँ यह सूचित किया गया कि ध्रुव महाराज ने अपने पिता की राजधानी छोड़ दी और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की खोज करने हेतु एकांत स्थान में चले गए। प्रहलाद महाराज का भी यही उपदेश है कि मन की शांति चाहने वालों को गृहस्थ जीवन के समस्त कल्मश से मुक्त होकर वन में जाकर श्री भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए। गौड़ीय वैष्णवों के लिए यह वन वृंदा का वन या वृंदावन है। यदि मनुष्य वृंदावन में वृंदावनेश्वरी अर्थात श्रीमती राधा रानी की शरण ग्रहण करता है तो निश्चय ही उसके जीवन की सभी समस्याएं सरलता से हल हो जाती है। नारदः श्री नारद मुनि ने तत् वह उपाकर्ण्य सुनकर ज्ञात्वा तथा जानकर तस्य उनका ध्रुव महाराज का चिकीर्षितम कार्यकलाप स्पृष्ट्वा स्पर्श करके मूर्धनि सिर पर अगग्नेन समस्त पापों को भगाने वाले पाणिना हाथ से प्राह कहा विस्मितः चकित होकर। नारदस्तदुपाकर्ण्य ज्ञात्वा तस्य चिकीर्षितं सृष्ट्वा मूर्धन्यग्ननेन पाणिना प्राह विस्मितः
फिर नारद मुनि ने यह समाचार सुना और ध्रुव महाराज के समस्त कार्यकलापों को जानकर वे चकित रह गए। वे ध्रुव महाराज के पास आए और उनके सिर को अपने पुण्यवर्धक हाथ से स्पर्श करते हुए इस प्रकार बोले। तात्पर्य, जब ध्रुव महाराज अपनी माता सुनीति से राजमहल में घटी सभी घटनाएं बता रहे थे, वहां पर नारद मुनि उपस्थित नहीं थे। अतः यह प्रश्न किया जा सकता है कि नारद मुनि ने यह सारी बातें कैसे सुन ली। इसका उत्तर यह है कि नारद मुनि त्रिकालज्ञ हैं। वे इतने शक्तिवान हैं कि वे सबके हृदय में चल रही भूत, भविष्य, वर्तमान की घटनाओं को जान सकते हैं, जिस प्रकार परमात्मा को सब ज्ञात है। अतः ध्रुव महाराज के दृढ़ संकल्प को समझकर श्री नारद मुनि उनकी सहायता करने हेतु आए। इसको इस प्रकार समझाया जा सकता है कि श्री भगवान सबके हृदय में विद्यमान है। अतः जब उन्हें पता चल जाता है कि कोई जीवात्मा भक्ति में प्रवेश करने हेतु गंभीर है, तो वे अपना प्रतिनिधि भेजते हैं। इस प्रकार श्री नारद मुनि को ध्रुव महाराज के पास भेजा गया। इसकी व्याख्या श्री चैतन्य चरितामृत में मिलती है। गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति रता बीज। गुरु तथा भगवान कृष्ण की कृपा से भक्ति में प्रविष्ट हुआ जा सकता है। ध्रुव महाराज के संकल्प के कारण परमात्मा श्री कृष्ण ने तुरंत ही अपने प्रतिनिधि श्री नारद मुनि को दीक्षार्थ भेज दिया। अहो, कितना आश्चर्यजनक है। तेजः बल, क्षत्रियाणाम, क्षत्रियों का, मान भंगम, प्रतिष्ठा को धक्का, अमृष्यताम, सहन कर सकने में अक्षम, बालः, मात्र बालक, अपि, यद्यपि, अयम, यह, हृदय में, दत्ते, घर कर लिया है, यत्, जो, समातुः, अपनी विमाता का, असत, अरुचिकर, कटु, वचः, वचन। अहो तेज क्षत्रियाणाम, मानभंगम अमृष्यताम, बालोप्ययम हृदा धत्ते, यत्स मातुर सद्वचः। अहो, शक्तिशाली क्षत्रिय कितने तेजमय होते हैं। वे थोड़ा भी मान भंग सहन नहीं कर सकते। जरा सोचो तो, यह नन्हा सा बालक है, तो भी उसकी सौतेली माता की कटु वचन उसके लिए असह्य हो गए। तात्पर्य, क्षत्रियों के गुणों का वर्णन श्रीमद् भगवद गीता में किया गया है। महत्वपूर्ण गुण दो हैं, आत्मसम्मान तथा युद्ध भूमि में पीठ ना दिखाना। ऐसा प्रतीत होता है कि ध्रुव महाराज के शरीर में क्षत्रिय रक्त स्वभावतः अत्यंत सक्रिय था। यदि परिवार में ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य संस्कृति का पालन होता है, तो स्वभावतः पुत्रों तथा पौत्रों को उस जाति विशेष के गुण उत्तराधिकार में प्राप्त होते हैं। अतः वैदिक पद्धति में संस्कारों का दृढ़ता से पालन किया जाता है। यदि परिवार में प्रचलित सुधारवादी नियमों को कोई ग्रहण नहीं करता, तो उसकी तुरंत निम्न स्तर में अधोगति हो जाती है। तो यहाँ पर ये ध्रुव महाराज के संस्कार ही हैं जो उनकी माता से उन्हें मिले कि भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए, और ये संस्कार ही है जो मनुष्य से सारे काम करवाते हैं। क्योंकि ये संस्कार क्या है, ये चित्त पर पड़े हुए अनेक जन्मों से चित्त पर पड़े हुए प्रभाव है, जिनके वशीभूत चित्त कार्य करता है, सोचता है। सिर्फ एक ही परिस्थिति में दो अलग अलग व्यक्ति अलग अलग प्रकार से सोचेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों के संस्कार अलग हैं। कोई व्यक्ति लड़ना चाहेगा, कोई व्यक्ति लड़ाई से हटना चाहेगा। क्यों? क्योंकि दोनों के संस्कार, स्वभाव अलग है। तो इसीलिए असली चीज ये है कि हम इस मनुष्य जीवन में भक्ति के संस्कार डाल लें। जैसे भी प्रभु जी उदाहरण दे रहे थे कुत्ते का, तो अब कुत्ते के ऊपर जब वो मनुष्य जीवन में था, तब भक्ति के संस्कार पड़ गए थे। इस कारण से वो ऐसा कुछ कर सकते हैं। लेकिन बाकी अन्य योनियों में ऐसे संस्कार डालने के लिए खुद प्रयास नहीं किया जा सकता। वो प्रयास सिर्फ मनुष्य जीवन में ही किया जा सकता है। तो
तो इसीलिए यहाँ पर उनकी माता ने उन्हें उपदेश दिया, और यहाँ से उनके पिछले जन्मों का भी वृत्तांत आता है। एक तो ये भी वृत्तांत आता है कि वो कई कई जन्मों से ये भक्ति के संस्कार बना रहे थे। जब ध्रुव महाराज विमान में बैठ के जा रहे थे तो उन्हें एक हड्डियों का पहाड़ दिखता है। तो वो जो विष्णु दूत थे उनसे पूछते हैं कि वो ये इतने हड्डियां ये किसकी हैं, ये कहाँ से यहाँ पर क्यों है? तो कहते हैं कि ये जितने जन्मों से तुम भजन कर रहे हो उतने सारे तुम्हारे जन्मों की हड्डियां हैं। तो उसका पहाड़ बना हुआ है बहुत बड़ा। तो यानी कि कई कई जन्मों से वो प्रयास कर रहे हैं संस्कार डालने का। और उनके पिछले जन्म की कथा ऐसी भी आती है कि वो पिछले जन्म में भी एक बहुत ही तपस्वी साधु थे ध्रुव महाराज, और जंगल में वो अकेले भजन कर रहे थे, और इतना भजन उनका दृढ़ था कि उन्हें भगवत प्राप्ति हो ही जाती। लेकिन उसी समय एक राजा की सवारी वहां से निकलती है और उसका शोर होता है। राजा की सवारी जब भी निकलती थी तो उस बहुत सारे नगाड़े और ढोल सब बजते हैं। तो वो जब आवाज उनके कानों में पड़ी तो उनका ध्यान भंग हुआ और वो देखने गए कि क्या हो रहा है। तो उन्होंने देखा राजा की सवारी, तो उनके मन में एक इच्छा आ गई, एक संस्कार आ गया क्या कि अरे ये कैसा कमाल का ऐश्वर्य है, ये भी देखना पड़ेगा। अब उसी भाव में उन्होंने शरीर त्यागा। तो इस कारण से उन्हें एक और जन्म लेना पड़ा जहाँ पर वो क्षत्रिय बने और राजा के बेटे बने और उनको ऐसा राज्य मिला। तो इसीलिए ये संस्कार बड़े कमाल की चीज़ है। चित्त पर जैसे जैसे जो जो संस्कार हैं वैसे वैसी शरीर को स्थितियां मिलती रहेंगी पूरी करने के लिए। तो इसलिए बहुत ही ध्यानपूर्वक हमें अपने संस्कारों को ठीक करना है। बस ये दृढ़ निश्चय करना है कि हाँ ठीक करना है। एक बार ये दृढ़ निश्चय होगा तो फिर बाकी काम भगवान खुद करते हैं, सहायता करते हैं। जैसे यहाँ पर नारद मुनि को भगवान ने खुद भेजा। हमारे जीवन में गुरु महाराज को, प्रभुपाद जी को भगवान ने ही भेजा कि हाँ ये शायद कुछ होगा या कुछ नहीं भी हो तो भी इनका काम है कि भाई कृपा करो। कलयुग में विशेष रूप से महाप्रभु कह रहे हैं कि भाई अब छोड़ दो देखना कि कौन कितना अच्छा है बुरा है, अब बस सबको बांट दो। तो ये बहुत ही विशेष कृपा है और इस कृपा को हमें अच्छे से बटोरना है। तो हमें अपने आप को दृढ़ करना है। जितनी दृढ़ता हमारे अंदर होगी उतना ही भगवान हमें सहायता देंगे, सपोर्ट करेंगे। और जितना हम लोग ढीले रहेंगे उतने ही हम लोग भक्ति में भी ढीले रहेंगे। तो ध्रुव महाराज हालांकि नन्हे से बालक है लेकिन उस उम्र में भी उनकी दृढ़ता इतनी स्ट्रांग है जो ये उनके क्षत्रिय संस्कार है कि पिछले कुछ जन्मों के ऐसे भी संस्कार थे कि क्षत्रिय, यानी कि क्षत्रियों में क्या होता है कि मान अपमान बिल्कुल नहीं सह सकते। वो शारीरिक कष्ट सह सकते हैं, युद्ध होगा, युद्ध में शरीर पे कितने भी घाव हैं कुछ वो सहते हुए लड़ लेंगे, लेकिन आत्मसम्मान पे जैसी कोई बात आएगी तो नहीं सह सकते। ब्राह्मणों का उल्टा है। ब्राह्मण है कि तीक्ष्ण कारुणिका, कि वो हमेशा ही सहनशील है, मान अपमान कोई बात नहीं। शारीरिक कष्ट आते तो उन्हें थोड़ा लगता है। जैसे महाभारत में भी आता है ना कि कर्ण की गोद में परशुराम जी सर रखकर लेटे हुए थे, तो उसको एक बिच्छू काटने लगता है, काटते जा रहा है, बार बार काटता जा रहा है। कर्ण इसलिए नहीं हिलाता, वो सहनशील है क्योंकि वो क्षत्रिय खून था और कह के आया था कि मैं ब्राह्मण हूँ या सूत पुत्र हो तो ब्राह्मण। तो परशुराम ने देखा तो वो स्वभाव से ही समझ गए कि अरे इतनी शारीरिक सहनशीलता ब्राह्मण में नहीं हो सकती, इसका मतलब तुम क्षत्रिय हो। तो ये स्वभाव सबके अंदर कई कई हमारे बैठे हुए हैं। तो उन स्वभावों के अनुसार जैसी जैसी सेवा हम कर सके भगवान की वैसी वैसी सेवा हमें करते हुए भक्ति के संस्कारों को दृढ़ करना है। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। कि ब्रह्मांड में कितने असंख्य जीव भ्रमण कर रहे हैं, कितने असंख्य। इस पर थोड़ा सा चिंतन करें तो हमारे शरीर के अंदर ही अंदर अनंत जीव है। इस शरीर के अंदर ही
कितने बैक्टीरिया हैं, कितने कीड़े हैं, कितना कुछ है, कितना कुछ है। और फिर इस क्या मतलब कितनी कल्पना करें, कितने असंख्य जीव हैं, और उनमें से कुछ जीव हैं जिनको मनुष्य जीवन मिला है। तो कितना रेयर है, और इस दुर्लभ अपॉर्चुनिटी को हमें अच्छे से पकड़ना है ध्रुव महाराज की तरह। और दृढ़ता, परसेंटेज कैसे, इन्फिनिटी है ना, एक तरफ तो अनंत है, और मनुष्य की तो गणना है कि भाई 8 अरब है, 9 अरब है, जितने भी है, तो उसके उधर अनंत जी। तो इसलिए ये ध्रुव महाराज जो कह रहे हैं, तो और ये बहुत महत्वपूर्ण ये समझ है कि भगवान सहायता करते हैं, भगवान अपने भक्तों को भेजते रहते हैं, जैसी जैसी हमारी योग्यता, जैसे जैसे हमारा दृढ़ निश्चय होता रहता है उसके अनुसार। तो इसलिए हमें अच्छे से उनका भजन करना है, और कृपा जितना जितना हम भजन करेंगे उतनी उतनी कृपा आती रहेगी, उतना उतना और भजन करते रहेंगे उतनी कृपा और आती रहेगी। तो यही प्रयास करें। जी बात है। 84 लाख योनियां ऐसे बन गई कि जीव अलग अलग प्रकार के भोग करना चाहता है। तो हर एक योनि में भोग की कुछ अलग विशेषता होती है। जैसे गंध का भोग है, सूंघने का, तो वो भोग मधुमक्खी जितनी तीव्रता से कर सकती है उतनी कोई और योनि कर ही नहीं सकती। हमें तो क्या गंध आती है, अभी वहां पर जो कचौड़ी बन रही है उसकी गंध अरुण प्रभु को आती है, हमें नहीं आती, ऐसे उदाहरण। लेकिन वो मधुमक्खी को तो इतनी तेज आती है, इतनी भीषण की स्वाद को मछली जैसे। तो ऐसे अलग अलग योनियों में, हर एक योनि में एक भोग की कुछ ऐसी विशेषता है जो अन्य योनियों में नहीं है। तो जिस जिस जीवात्मा की जैसी जैसी भोग करने की लालसा होती है वो वैसा वैसा शरीर स्वरूप ले लेते हैं। तो ये इसलिए 84 लाख योनियां बन गई कि ठीक है, भोग ऐसा भोग करना है ये कर लो, ऐसा भोग करना है ये कर लो। और उसमें से मनुष्य योनि जो है वो केवल इसलिए है कि उसमें भजन किया जा सके। तो ये कृपा करके भगवान ने वाली मनुष्य में ये 84 लाख योनियों में जो भोग की इच्छा वो सारी है 84 मनुष्य में। हाँ, मनुष्य में तो अनंत है ही, लेकिन मनुष्य जीवन बना इसलिए नहीं है। मनुष्य जीवन उन लोगों के लिए बना है जिनमें इच्छा है भगवान को जानने की, तो उन लोगों के लिए मनुष्य जीवन बना है। लेकिन वो मनुष्य जीवन प्राप्त करके जब भक्ति नहीं करेंगे तो फिर वो फिर से 84 लाख योनियों में जाएंगे।